क्या आप दिल्ली पुलिस, किसी स्टेट पुलिस, मिलिट्री या फिर पैरामिलिट्री किसी की भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं या अगले आने वाले 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन बाद आपका फिजिकल है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप फिजिकल में फेल भी हो गए हैं तो नेक्स्ट टाइम आप उसको कैसे बहुत ही स्ट्रांगली क्लियर कर सकते हैं, आज मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाली हूँ। मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि मैंने खुद अपना फिजिकल क्लियर किया है एंड आई एम ए सिविल सर्वेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदा राव, कॉन्फिडेंस ग्रोइंग एक्सपर्ट, आप सभी की कॉन्फिडेंस कोच। तो आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको नॉर्मली कोई नहीं बताता। आपको अक्सर जब आप किसी से कोई राय लेते हैं तो लोग बोलते हैं ऐसा कर ले, वैसा कर ले, बहुत सारे आपको आइडियाज दिए जाते हैं, बट आप समझ नहीं पाते किसको माने किसको ना माने। तो मैं आपको कोई भी बुकिश नॉलेज नहीं शेयर करने वाली हूँ। मैं आज आपको खुद का लाइफ एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, जो मैंने उस टाइम प्रॉब्लम फेस की थी या उस टाइम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया था एंड आज मुझे लगता है कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हैं, बहुत आराम से उससे बाहर आ सकते हैं। मैं आज आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगी जिनमें से 4 तो बॉयज एंड गर्ल सभी के लिए होंगी एंड लास्ट में 5वीं स्पेशली फॉर गर्ल होगी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो वो फेस करती हैं और अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए। अक्सर मैं देखती हूँ फिजिकल है, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको कुश्ती नहीं लड़नी, आपको रनिंग करनी है। उसके लिए आपकी बॉडी का लाइट होना बहुत जरूरी है। पहली बात, ओवर ईटिंग बंद कर दीजिए, ज़्यादा हैवी डाइट लेना बंद कीजिए, जितना हो सके हल्का खाना खाइए, ज़्यादा जूस, फ्रूट ऐसी चीज़ें लीजिए। खाने के साथ भी आप सैलेड ज़्यादा लीजिए, जिससे आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा विटामिन मिलेगा एंड जो तला भुना जो भी होता है बाहर का जंक फूड नहीं खाना है अभी आपको। एंड एक और जो होता है, नॉर्मली जो ज़्यादा स्पाइसी जो चीज़ होती है, ज़्यादा मिर्ची वाली जो चीज़ होती है, वो हमारे पेट के लिए ठीक नहीं होती, क्योंकि रनिंग में सबसे ज़्यादा हमारा पेट मूव करता है। तो ज़्यादा जो मिर्ची वाली चीज़ होती है, ज़्यादा तीखी जो चीज़ होती है, वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। अभी आपको बिल्कुल नहीं खानी। अगर आप बहुत लाइक करते हो तो आप बाद में खा सकते हो, थोड़ा ले सकते हो या उसके साथ कुछ ठंडा ले सकते हो, जैसे कर्ड हो गया या फिर लस्सी वगैरह जो भी, बट कम खाना है। दूसरी बात, अपने माइंड को डिटॉक्स करना है। आप बोलेंगे माइंड को डिटॉक्स ये क्या होता है? जी हाँ, सारा गेम माइंड का है। आपके माइंड ने एक बार जो मान लिया ना, वो वही करेगा। आप मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं, आप डेली रूटीन से जब फ्री होते हैं, उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे आप जितना भी टाइम आप एक्सरसाइज करते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट आप योगा या फिर मेडिटेशन जरूर कीजिए। उससे आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग होती है एंड मॉर्निंग में जब आप ये करते हैं ना, तो आप मेरा यकीन मानिए, इतने मैजिकल जो भी जिसे बोलते हैं ना रिजल्ट्स इसके बाहर आते हैं ना, आप सोच नहीं सकते। इससे आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। आपका माइंड जब किसी काम के लिए प्रिपेयर हो जाता है तो आपकी बॉडी अपने आप हो जाती है। आप खुद को यकीन दिलाइए कि जितनी भी सीट्स हैं, जितने भी लोग फिजिकल देने जाएंगे ना, उनमें से सबसे नंबर 1 मेरी है। बची जो और लोग ले सकते हैं। सो दोस्तों, पहले योगा कीजिए, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, उससे आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। आप जब नॉर्मली फिजिकल देने जाते हैं तो बहुत नर्वस फील करते हैं, समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, घबराहट हो रही है, हाथ पैरों में अजीब सी मूवमेंट होती है, क्योंकि मुझे भी हुई थी, बहुत हुई थी। सो मैं इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि जब आपको इस चीज़ का रूटीन बना रहेगा तो जो आप वहाँ ऐसा फील करेंगे, उस वक्त भी आप अपनी आंखों को बंद करके खड़े हैं बैठे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए, खुद को बोले रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपकी सारी टेंशन गायब हो जाएगी। बट उसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, खुद के माइंड को उस चीज़ के लिए ट्रेन करने की ज़रूरत है। एंड तीसरी, अगर आप किसी भी तरह का ड्रग्स लेते हैं, चाहे बीड़ी है, सिगरेट है, शराब आप लेते हैं या फिर बियर आप लेते हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें छोड़ दीजिए। एंड चाय,
अब कुछ टी लवर्स होंगे, उन्हें बहुत बुरा भी लगेगा, बट खाली पेट चाय पीना बहुत नुकसानदेह होता है। अगर आपको चाय पीना ही है तो मॉर्निंग में सबसे पहले आप कोकोनट वाटर लीजिए। उसके बाद अगर आप चाय पी भी लेंगे तो उतना ज़्यादा नुकसान आपको नहीं मिलेगा। और मॉर्निंग में कोकोनट वाटर बहुत ज़रूरी है। अगर अवेलेबल नहीं है तो बात अलग है, आप किसी भी और वेजिटेबल का जूस आप ले सकते हैं। बट अगर आपको किसी भी जगह फिजिकल देने जाना है तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी को प्योर एनर्जी की ज़रूरत है, और वो आप तभी आपको मिलेगी जब आप प्रॉपर तरीके से खाएंगे, प्रॉपर अच्छी चीज़ें आप अपने बॉडी में डालेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। सो दोस्तों, अपना खान पान थोड़े दिन के लिए चेंज कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी बॉडी लाइट फील करेगी। एक एग्जांपल देती हूँ, कई बार आप होता है बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बॉडी में बहुत आलस आता है, आपको काम करने में मन नहीं लगता। दूसरी तरफ जब आपका कोई फास्ट होता है, आप पूरे दिन कुछ खाया नहीं, नॉर्मली जूस या आपने पानी ही लिया है, कई बार पानी भी नहीं लिया है, तो फील करते होंगे ना कि बॉडी कितना लाइट हो जाती है। हमारे पैर बड़े आराम से उठते हैं, चलते हैं, मतलब सब काम हम बड़े इजीली करते हैं, हमें नींद भी कम आती है, हम हर काम को करने में थकते भी कम है। क्योंकि बॉडी में ज़्यादा वजन मत डालिए, आपको कुश्ती नहीं लड़नी, आपको रनिंग करनी है, उसके लिए आपकी बॉडी का लाइट होना जरूरी है। एंड नंबर 4, अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग बताते हैं स्टार्टिंग में ये करना चाहिए, जोर से दौड़ो, स्पीड में दौड़ो, फिर रुक जाओ। नहीं, आपको फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट का मैनेजमेंट हमेशा पहले से अपने माइंड में रखना है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम में ही खैर फिजिकल क्लियर कर दिया था, बट जब मैं बहुत तेज दौड़ी, मैं शुरू के 200 मीटर लगभग मैं बहुत तेज दौड़ी, मुझे भी किसी ने बोला था स्पीड से दौड़ना स्टार्टिंग में, मैं भी दौड़ी। लेकिन उसके बाद मुझे क्या हुआ कि एकदम से मैं स्टॉप होके वहीं पर खड़ी हो गई। मुझे नहीं पता, ना मेरा दिमाग चल रहा था, ना मुझे याद था कि मैं फिजिकल देने आई हूँ या मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, कुछ नहीं पता। मैं सबसे आगे थी और मैं स्टॉप हो गई, बट मेरे पीछे जो लड़की आई उसने मुझे पुश किया और तब एकदम से मुझे होश आया कि तब मैं दोबारा से दौड़ी। होता क्या है, जब एकदम से बहुत स्पीड से जब दौड़ते हैं तो हमारा जो ब्लड है उसका जो मूवमेंट है वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हमारे ब्रेन में वो ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाता है। जितना सप्लाई होना चाहिए, जितना वो आगे सप्लाई करता है, उससे ज़्यादा वहाँ पहुंच जाता है, जिसके कारण हमारा ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर पाता और हमारी बॉडी वही करती है जो हमारा ब्रेन उसको करने को बोलता है। तो ज़्यादा तेज नहीं दौड़ना है, आप स्टार्टिंग कीजिए, स्पीड से कीजिए, बट फर्स्ट 50 मीटर 60 मीटर, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खुद को स्लो कीजिए, नॉर्मल स्पीड पर लेकर आइए। एंड उसके बाद आती है जब आप एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, 1 या 1.5 राउंड जो आपका पूरा हो जाता है, उसके बाद मतलब बॉडी जवाब देने लगती है, अब नहीं होगा लाइक दैट। उस वक्त आपको और थोड़ा सा खुद को स्लो करना है, खुद के अंदर थोड़ी एनर्जी इकट्ठा करनी है। एंड जैसे ही आपको 5 सेकंड 10 सेकंड लगे कि हाँ आपको थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि रुकना नहीं है उस वक्त, अगर रुक गए तो पैर दोबारा से नहीं चलेंगे, रुकना नहीं है। उसके बाद आप दोबारा से जैसे ही आपको लगे एनर्जी, आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। एंड लास्ट में जब आपको पहुंचना ही होता है, 100 से 50 मीटर की दूरी जब बच जाती है, उस वक्त टाइमिंग बहुत कम होता है, आपकी हिम्मत टूटने लगती है। आपको उस वक्त अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है, उस वक्त अपने माइंड को जस्ट 2 और 3 सेकंड में रीप्रोग्रामिंग करनी है। वो सब बातें आपको याद करनी है, वो सारी मेहनत आपको फटाफट से अपने माइंड में रिपीट करनी है जो आपने यहाँ पहुँचने के लिए की है।